हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आप देख रहे हैं अतुल एकेडमिक क्लासेज। अतुल एकेडमिक क्लासेज में आपका स्वागत है। आपको इसके पहले जो वीडियो बताई गई थी वह आदर्श विलयन के बारे में, ठीक है ना। अब आज अनादर्श विलयन का बात करेंगे। अनादर्श विलयन होता क्या है, ठीक है ना। अनादर्श विलयन किसे कहते हैं? आदर्श विलयन में आपको बताया गया था कि जो राउल्ट के नियम का पालन करते उसे आदर्श विलयन कहते हैं। सेम उल्टा आपको बोलते चलिएगा, वो अनादर्श विलयन बोला जाएगा। जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। राउल्ट के नियम में आपके बताया गया था कि तन विलयन होना चाहिए, वहाँ पर डेल्टा वी मिक्स जीरो होना, डेल्टा वी मिक्स का मान जीरो होना चाहिए, डेल्टा एच का मान मिक्स का जीरो होना चाहिए। यहाँ पर क्या होता है, डेल्टा वी मिक्स इक्वल टू नॉट जीरो, डेल्टा एच मिक्स इक्वल टू नॉट जीरो। ये आपके क्या होते हैं, अनादर्श विलयन में होते हैं, ठीक। तो पहला सवाल होता है अनादर्श विलयन कहते किसे, ठीक है ना। क्या बोला मैं? अनादर्श विलयन कहते किसे है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ठीक है ना। अनादर्श गलत लिख दिया हूँ। अनादर्श विलयन किसे कहते हैं, ठीक है ना। देखोगे अनादर्श विलयन, ठीक है ना। वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, है ना। वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, नियम का पालन नहीं करते, उन्हें क्या कहते हैं? अनादर्श विलयन कहते हैं। उन्हें अनादर्श विलयन, उन्हें अनादर्श विलयन कहते हैं। उन्हें अनादर्श विलयन कहते हैं, नियम है। ठीक, उन्हें अनादर्श विलयन कहते हैं। आपने पढ़ा था आदर्श विलयन में क्या था, डेल्टा वी मिक्स इक्वल टू जीरो, है ना। आपको मालूम है आदर्श विलयन में कुछ चीज़ पढ़ा था आप, ठीक है ना। जैसे आदर्श विलयन में आपने क्या पढ़ा था, डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा एच मिक्स इक्वल टू क्या होता है, जीरो। ये डेल्टा मिक्स जीरो क्यों था? इसमें जैसे ए इंट्रैक्शन हो और बी इंट्रैक्शन, ए इंट्रैक्शन, ए इंट्रैक्शन और बी इंट्रैक्शन का जो मान होता है सदैव ए बी इंट्रैक्शन के क्या होता है, बराबर होता है। उस अवस्था में इनके मध्य जो लगने वाला बल होता है, जो आकर्षण बल होता है, समान होता है, जिससे इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है और जो उत्सर्जित ऊष्मा होती है अवशोषित ऊष्मा के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। तो ऐसे विलयन क्या होते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। जिसमें डेल्टा एक्स वी मिक्स इक्वल टू जीरो और डेल्टा एच मिक्स इक्वल टू जीरो। इसमें आपने जब ग्राफ खींचा था, एक ऐसा ग्राफ आपको बनाया गया था, यहाँ पर एक्स एज इक्वल टू जीरो किए थे, यहाँ पर एक्स बी इक्वल टू 1 लिए थे, यहाँ एक्स बी इक्वल टू 1 किए थे, यहाँ एक्स बी इक्वल टू 0 किए थे। एक ऐसे ग्राफ प्लॉट हुआ था ऐसा, ठीक है ना। ये आदर्श विलयन के लिए, ठीक है ना, ऐसा ग्राफ प्लॉट हुआ था। यहाँ पर है आपका पी नॉट ए है और यहाँ पर भी देखो पी नॉट बी, अर्थात यहाँ पर आप लिखोगे पी नॉट बी इंटू एक्स बी और यहाँ पी नॉट ए इंटू एक्स ए। पी टोटल के बराबर होता है, पी टोटल इक्वल टू पी नॉट एक्स ए
प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी के बराबर। ये आदर्श विलयन का ग्राफ रहा है, ठीक है ना। अब इसी सब पे हम थोड़ा सा और आगे डिस्कस करेंगे। अर्थात न तो ये नियम का पालन करेगा अनादर्श विलयन, न तो इस नियम का पालन करेगा, ये ग्राफ भी नहीं प्लॉट होने वाला है, ठीक है। तो अनादर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो राउल्ट नियम का पालन नहीं करते। अर्थात यहाँ पर आप लिख सकते हो डेल्टा मिक्स इक्वल टू नॉट जीरो, डेल्टा एच मिक्स इक्वल टू नॉट जीरो, ठीक है ना, ये ध्यान देना। और आपको मालूम है डेल्टा जी तो हमेशा सबके साथ रहेगा, डेल्टा जी मिक्स इज इक्वल टू ग्रेटर लेस देन जीरो, और डेल्टा एस एंट्रापी होता है मिक्स आर इक्वल टू क्या होता है ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो आप ये देखिए ये तो सब में कॉमन है, इसकी बातें नहीं किया करिए, ये बेटर होगा, ठीक है ना। इसमें डेल्टा वी मिक्स और डेल्टा एच मिक्स इक्वल टू नॉट जीरो होता क्या है, इसमें ऐसा होगा क्यों, इसमें दो चीज़ होता है, ए और बी के मध्य लगने वाले इंट्रैक्शन बल का मान यदि ए बी से अधिक हो या ए बी से कम हो जाए, ठीक है ना, या तो ए बी से अधिक होगा या ए बी से कम होगा, तो आदर्श विलयन का पालन नहीं करेगा, ध्यान देना, ठीक है ना। तो अनादर्श विलयन जो होता है ये आपके दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। नंबर एक जो होता है पॉजिटिव डिविएशन जो शो करते हो, और दूसरा क्या होता है निगेटिव डिविएशन प्रदर्शित करते हो, यानी कि धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन, ठीक है ना। तो आदर्श विलयन क्या अनादर्श विलयन ये आपके दो प्रकार के होते हैं। देखो अनादर्श विलयन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक कौन सा है, धनात्मक विचलन जो प्रदर्शित करता हो, धनात्मक विचलन वाला है ना, धनात्मक विचलन जो प्रदर्शित करता हो। और नंबर दो क्या होता है निगेटिव डिविएशन जो दिखाता हो, यानी ऋणात्मक विचलन जो दिखाता हो। ऐसे आपके दो अनादर्श विलयन होते हैं, ठीक है ना। अब इस पर हम लोग एक एक पर डिस्कस करते चलेंगे और इसके बारे में और आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। अब आते हैं पहला चीज, अगर यहाँ पर पॉजिटिव डिविएशन हो, ठीक है ना, देखेंगे इसे नोट करते जाइएगा बेटर रहेगा, ठीक है ना। देखो देखिए अगर यहाँ पर क्या हो ये आपका पॉजिटिव डिविएशन दिखाता हो, ठीक है, क्या हो अगर पॉजिटिव डिविएशन दिखाता हो, अर्थात इसका मतलब क्या होता है धनात्मक विचलन, क्या है देखो क्या हो धनात्मक विचलन जब दिखाता हो, उस अवस्था में आप देखेंगे ये कब धनात्मक विचलन दिखाएंगे, कब धनात्मक विचलन नहीं दिखाएंगे। आपने ग्राफ में देखा था P टोटल इक्वल टू कब आदर्श विलयन में P टोटल इक्वल टू P नॉट एक्स से यानी जीटा ए बोल सकते हो प्लस P नॉट जीटा बी का मान P टोटल के बराबर था, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा जब धनात्मक विचलन आएगा तो जो टोटल प्रेशर होगा वाष्पदाब होगा वो क्या होगा, यानी कि विलय और विलायक को मिलाने के पश्चात विलयन से वो सदैव क्या होगा अधिक होगा। अर्थात धनात्मक विचलन के लिए आपको मालूम है P टोटल इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन
ग्रेटर देन पी नॉट ए इंटू जीटा ए इंटू क्या है जीटा ए प्लस पी नॉट बी इंटू क्या है जीटा बी। क्या भाई तो गड़बड़ हो जाता साला। देखिए इंटू क्या है जीटा बी। इसका जो मान होता है पी टोटल का मान पी नॉट ए इंटू एक्स है, पी नॉट बी इंटू एक्स बी है ना, पी नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट इंटू एक्स बी से ये टोटल प्रेशर का मान ज़्यादा होता है। अगर हम इस पर ग्राफ करें, ग्राफ प्लाट करें तो आप ग्राफ में ज़रा देखेंगे कैसे ग्राफ प्लाट होगा। देखो ये मान लीजिए ये यहाँ पर आपका एक्स ए इजिकल टू 0, यहाँ पर पहले क्या बताऊँ साला क्या हो रहा है। देखो यहाँ एक्स इजिकल टू 0, यहाँ आपका क्या है, यहाँ पर एक्स बी इजिकल टू क्या है 1। यहाँ क्या लिखोगे अगली में एक्स है, देखो एक्स बी इजिकल टू 0, यहाँ एक्स बी बोलो या जीटा बोलो, जीटा भी बोलते हैं पहले बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर आप लिखोगे एक्स ए इजिकल टू, उल्टा कर रहा हूँ भाई, उल्टा कर दिया हूँ। देखो दिखता साला एकदम। देखो एक्स बी इजिकल टू 0, यहाँ देखो एक्स बी इजिकल टू क्या है 1 है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ एक्स ए इजिकल टू 0 है तो यहाँ एक्स ए इजिकल टू, गड़बड़ कर रहा हूँ, गड़बड़। देखो मिटाया इसको। देखो अगर यहाँ पर देखो सुनो ये आपका P हो, साला डिस्टर्ब। देखो अगर यहाँ पर ये क्या हो आपका P हो, ठीक है ना, देखो ये आपका P हो, ये आपका मोल फ्रैक्शन हो, यहाँ पर एक्स ए इजिकल टू 0 और यहाँ पर ए एक्स ए इजिकल टू 1 हो जाए, यहाँ पर एक्स बी इजिकल टू 0, यहाँ पर एक्स बी इजिकल टू 1 हो जाए। देखो आप ध्यान देना, ठीक है ना, या जीटा भी बोल सकते हो। इस अवस्था में जब हम एक काम करते हैं, जब ए का मोल प्रभाज मोल फ्रैक्शन 0 हो, उस अवस्था में आप देखोगे एक, देखो वैसे जनरली ग्राफ जब रहेगा कोई डिवीजन नहीं होगा तो आपका जो ग्राफ प्लाट होता है वो ग्राफ ऐसे प्लाट होता है, ठीक है ना। देखें
आप देखोगे, ठीक है ना। अब ये ग्राफ कैसा प्लॉट होगा, अगर ये आदर्श विलयन है साला एकदम डिस्टर्ब कर दिया है। अगर आदर्श विलयन है भाई साला कहाँ से गड़बड़ हो रहा है। देखें इस अवस्था में क्या दिक्कत हो रही है, देखें फिर से बैक होके चलना पड़ेगा। बहरहाल तो देखिएगा, फिर से बैक होके चल रहा हूं, ध्यान देंगे। अब देखिए अगर यहां पर क्या है, ये आपका धनात्मक विचलन दे रहा है, उस अवस्था में अगर आदर्श विलयन होता है इस अवस्था में क्या हो रहा है भाई मेरे, क्या प्रॉब्लम हो गई है। चलो फिर से देखता हूँ, देखो जरा ध्यान देना। जैसे कहने का मतलब है ये पॉजिटिव डिवीजन में आपको मालूम है P टोटल ग्रेटर देन P नॉट जीटा ए प्लस P नॉट B इंटू क्या है जीटा बी, ठीक है ना। यानी कि टोटल प्रेशर का मान क्या होगा, जीटा ए P नॉट ए और P नॉट ए इंटू जीटा ए प्लस P नॉट बी इंटू जीटा बी से क्या होगा, अधिक होगा। ये राउल्ट के नियम के द्वारा ज्ञात किया गया ये आपका प्रेशर है, वाष्प दाब है, ठीक है ना। और ये क्या है, कैलकुलेटेड है। क्लियर हुआ। अगर आप कैलकुलेट करते हो प्रयोग द्वारा जो ज्ञात वाष्प दाब है, अगर राउल्ट के नियम से ज्ञात वाष्प दाब से अधिक होता है तो समझ लेना वो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ के बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करते हैं, यहाँ जीटा ए इजिकल टू आपका 0, यहाँ जीटा ए इजिकल टू 1, यानी ये P है, ये आपके क्या है, मोल फ्रैक्शन के लिए दिया गया है, प्रेशर के लिए दिया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे जीटा बी इजिकल टू 1 और यहाँ पर जीटा बी इजिकल टू 0। अगर हम आदर्श विलयन के लिए ग्राफ खींचते थे तो ग्राफ ऐसे प्लॉट होता था, याद होगा आपको, ऐसे, है ना। ये ग्राफ होता था ऐसे। यहां पर क्या था, ये आपका P नॉट ए इंटू जीटा ए था, है? और ये आपका क्या था, P नॉट बी इंटू क्या था, जीटा बी था। आदर्श विलयन के लिए इसका मान जो था P टोटल इजिकल टू, है ना, P नॉट ए इंटू जीटा ए प्लस P नॉट बी इंटू क्या था, जीटा बी। लेकिन जब इसमें डिविएशन होता है, यानी कि त्रुटि उत्पन्न हो जाती है, तब उस अवस्था में ये धनात्मक विचलन शो करता है ना, तो ग्राफ थोड़ा सा ऐसे बन जाता है। देखो ये ग्राफ थोड़ा सा ऐसे बन जाएगा, देखो ये ग्राफ क्या बन जाए, ऐसे। देखो बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, बढ़ गया कि नहीं।
बोले भाई। तो इस तरीके से आप इनके ग्राफ में देखेंगे। ऐसा होता क्यों है, पहला सवाल, ऐसा होता क्यों है? जैसे इस अवस्था में जब पॉजिटिव डिवीजन होता है, धनात्मक विचलन होता है, उस अवस्था में डेल्टा वी मिक्स इजिकल टू जो होता है ये आपका ग्रेटर देन 0 होता है? और डेल्टा एच मिक्स इजिकल टू क्या नाम, मिक्स के इक्वल टू ग्रेटर देन 0 होता है। दोनों की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसका रीजन क्या है ना? इसका रीजन क्या, देखो ए के मध्य जो लगने वाला इंटरेक्शन है और ए और बी बी के मध्य जो लगने वाला इंटरेक्शन है इसका जो मान होता है वो सदैव ए बी के मध्य लगने वाले इंटरेक्शन बल से इंटरेक्शन से अधिक होता है। ठीक है ना? ए का मान और बी बी का, यानी ए एंड ए देखो, अर्थात ए और ए है, फिर सारा भर देता हूँ, बोलता हूँ, ये लिखूंगा बी, ए एंड ए तथा बी एंड बी के मध्य लगने वाला इंटरेक्शन बल का मान सदैव ए बी के मध्य लगने वाले इंटरेक्शन बल से अधिक होता है। इस नाते से उस अवस्था में अंतराणु का आकर्षण बल का मान जब अधिक होता है, उस अवस्था में उसके वाष्प दाब में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। जैसे आप देखो कि कोई ऐसा आदमी है या कोई ऐसा पदार्थ है जो नीचे बैठ गया, ना मैंने वो बोलूँगा ना तुमको उबलने दूंगा, यानी टेम्परेचर बढ़ा देगा कि नहीं बढ़ा देगा, है ना? वहाँ भी यही हाल होता है। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसी अवस्था में डेल्टा एच मिक्स का भी मान क्या होता है, ये 0 होता है। इसका मतलब क्या होता है, डेल्टा एच मिक्स क्यों 0 होता है? ठीक है ना? यानी कि जो उष्मा देने की, जो उष्मा क्या नाम है लगेगा वाष्प में बदलने के लिए जो मिक्सर का, उस अवस्था में उष्मा क्या होगा, पहले की अपेक्षा अधिक हो जाएगा, है ना? यानी कि जो आपका जो आपका क्या है उष्मा देने में, मैंने पहले बताया कि जो उष्मा आप दोगे रिलीज उष्मा से क्या होगा, अधिक होने लगेगा। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। इसी रूप के इसका मेन रीजन क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इनमें क्या होगा, ए और बी बी के मध्य जब इंट्रैक्शन बढ़ेगा उस अवस्था में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मान कम होगा, क्योंकि ये अणु क्या होंगे, देखो ये अणु आपस में क्या होंगे, दूर दूर हो जाएंगे। ये चीज को थोड़ा सा ध्यान दिए रखिएगा। बात कंफर्म हुआ, क्लियर हुआ बात में? अब एग्जाम्पल तौर पे थोड़ा सा देखेंगे। जैसे पॉजिटिव डिविएशन में जैसे आप देखोगे H2O प्लस क्या है, बेंजीन, ठीक है, H2O प्लस बेंजीन है, ठीक है ना? आया, यहां पर एक क्या होता है, रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। दूसरा आपका क्या है, H2O प्लस आप देखेंगे टॉलुइन भी देख ले, C6H5CH3 एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। इसी रूप में आप मिथाइल अल्कोहल बेंजीन ले सकते हो, एथाइल अल्कोहल टॉलुइन ले सकते हो। इसी रूप में इसमें मतलब एक पोलर हो दूसरा नॉन पोलर हो। देखो ये आपका पोलर है, क्या है, ये पोलर है, ये क्या है, नॉन पोलर है।
एक पोलर हो और दूसरा क्या हो, नॉन पोलर हो। इस अवस्था में आप ये ध्यान देंगे, ये आपका पोलर कंपाउंड और नॉन पोलर, ये पोलर कंपाउंड, ये क्या नॉन पोलर है ना। जैसे आप देखोगे मिथाइल एल्कोहल ये पोलर है, दूसरा आप ले लो बेंजीन, ये नॉन पोलर है। दूसरा क्या है, बेंजीन नॉन पोलर है। इसी रूप में आप एक काम करो, एथाइल एल्कोहल ले लो, एथिल एल्कोहल, और प्लस आप क्या ले लो, यहाँ टॉलुइन ले लो, C6H5CH3, ये क्या है नॉन पोलर। इसमें एक पोलर हो और दूसरा क्या होना चाहिए, नॉन पोलर होना चाहिए। बात कन्फर्म, क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम। अगला इसी पर देखेंगे, ये तो पॉजिटिव डिविएशन के बारे में बताया गया। अगला इसी पर निगेटिव डिविएशन भी चलेंगे, यानी कि ऋणात्मक विचलन। आदर्श विलयन में ऋणात्मक विचलन, ये इसमें परीक्षा में एग्जाम्पल पूछ लेता है, ध्यान देना, परीक्षा में एग्जाम्पल पूछ लेता है। जैसे आदर्श विलयन के लिए मैंने एक चीज़ बताया था कि पोलरिटी समान हो, पोलर पोलर हो, नॉन पोलर हो, तो आदर्श विलयन होता है, जैसे बेंजीन टॉलुइन, और उनमें आकार भी लगभग क्या हो, समान हो, तब वो आदर्श विलयन हो गया। और अनादर्श विलयन में पहला आपको बताया गया, जिसमें धनात्मक विचलन जो दिखाते हो, धनात्मक विचलन दिखाने के लिए जरूरी है एक पोलर हो और दूसरा नॉन पोलर हो, एक पोलर हो दूसरा नॉन पोलर हो, तो वे क्या करेंगे, धनात्मक विचलन दिखाएंगे। अगला आइएगा आदर्श विलयन में ऋणात्मक विचलन, ठीक है ना। इस पर देखेंगे आदर्श विलयन में ऋणात्मक विचलन। देखें, आदर्श विलयन में कौन सा, ऋणात्मक विचलन। अनादर्श विलयन का दूसरा एग्जाम्पल है ऋणात्मक क्या है, विचलन। इसमें क्या होता है, देखो, जो आपका पी टोटल होता है ना, इसका मान जो होता है, पी टोटल का मान, यहां पर देखें, ये ऑलरेडी क्या होता है, लेस देन, क्या है, ये आपका लेस देन पी नॉट ए इंटू जीटा ए प्लस पी नॉट बी इंटू क्या है, जीटा बी। ध्यान देना, अर्थात पी टोटल का मान जो होता है, इनके पी नॉट इंटू जीटा बी और जीटा ए, यहाँ पर ए रहेगा, सॉरी, पी नॉट इंटू जीटा ए और प्लस पी नॉट बी इंटू जीटा बी से क्या होगा, कम होगा। अर्थात इसका मान इससे क्या होगा, ज़्यादा होगा। अर्थात इसका मतलब क्या होता है, राउल्ट नियम द्वारा जो ज्ञात किया गया वाष्प दाब होता है, ठीक है ना, प्रयोग द्वारा जो ज्ञात वाष्प दाब से सदैव अधिक होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो वह धना और ऋणात्मक विचलन दिखाएगा, यानी वो अनादर्श विलयन कहलाएगा। ऐसा अनादर्श विलयन जिसमें कि राउल्ट नियम के द्वारा ज्ञात वाष्प दाब का मान कैलकुलेटेड, यानी कि प्रायोगिक वाष्प दाब से क्या हो, अधिक हो रहा हो, तो ऐसे विचलन को हम लोग क्या कहते हैं, ऋणात्मक विचलन कहते हैं। कन्फर्म हुआ। इसमें होता क्या है, इसमें देखोगे जो ए इंट्रैक्शन होता है, ठीक है ना, ए और ए के मध्य लगने वाला इंट्रैक्शन, बी और बी के मध्य लगने वाले इंट्रैक्शन का मान सदैव क्या होता है, ए बी के मध्य लगने वाले इंट्रैक्शन बल से क्या होता है, आपका कम होता है। जबकि धनात्मक विचलन में अधिक होता था, यहाँ पर क्या होता है, ऋणात्मक विचलन में क्या होगा, कम होगा। इसका मेन कारण क्या होता है, इसमें जो कण होते हैं परस्पर पास पास क्या होते हैं, कण जो है पास पास आ जाते हैं, जिससे उसके
आयतन में क्या होती है, कमी हो जाती है। ठीक है ना, कण जो है इसमें परस्पर क्या होते हैं, पास पास आ जाते हैं, जिसके कारण उसके आयतन में क्या होती है, कमी हो जाती है। ये ध्यान दीजिएगा। इसमें एक चीज़ देखेंगे, इस अवस्था में डेल्टा वी मिक्स आर लेस देन 0 और डेल्टा एच मिक्स आर लेस देन 0, यानी कि दोनों की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 से कम होती है। डेल्टा एच और डेल्टा वी का मान क्या होता है, 0 से कम होती है। बात कन्फर्म। अब यहां पर देखेंगे ग्राफ वही है जो आप पहले ग्राफ खींचे थे। थोड़ा सा अगर इनके मध्य ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये आदर्श विलयन के लिए ग्राफ है, ध्यान दीजिएगा। ये अगर यहां पर ये आपका पी हो, पी नॉट ए, ये आपका पी नॉट बी या पी ए पी बी लिख सकते। देखो यहां क्या लिखोगे, यहां पर एक्स ए इजिकल टू 0, यानी एस क्या है, जीटा ए, जीटा इजिकल टू 1, यहाँ पर जीटा बी इजिकल टू 1 और यहाँ पर क्या है, जीटा बी इजिकल टू 0। ठीक है ना। अगर ये ऋणात्मक विचलन दिखाते हैं तो ग्राफ में देखो इनके जो इंटरेक्शन का मान ये घट जाता है। इस अवस्था में आप देखो ऐसा बनेगा ये चीज, और ये ग्राफ भी कैसे बन जाएगा, ये देखो, और ये भी ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा देखो। यानी सारे मान क्या हो जाएंगे, इसमें घट जाएंगे। अर्थात यहां पर जब देखते हो P टोटल R इक्वल टू लेस देन P नॉट A इंटू जीटा ए प्लस क्या होता है, P नॉट B इंटू क्या है, जीटा बी। तो P नॉट ए इंटू जीटा ए प्लस P नॉट इंटू जीटा बी, ये आप देखेंगे ये किसके लिए होता है, ये ऋणात्मक विचलन जब कोई से प्रदर्शित करता है सलूशन, उस अवस्था में ये आपका क्या होता है, ग्राफ होता है। अब सुनो एग्जाम्पल तौर पे, जैसे एग्जाम्पल भी ऋणात्मक विचलन वाले, जैसे आप देखोगे क्लोरोफार्म प्लस आपका क्या लिखते हो, एसीटोन CH3COCH3। ऐसा क्यों है, इसमें एक हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा। देखो जैसे आप देखो Cl Cl Cl, यहाँ H है, O C, इधर की तरफ क्या है, CH3 CH3। देखो यहां पर क्या पाया गया, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया गया। अब इसमें सुन लेना भाई, जब क्लोरोफार्म ब्रोमोफार्म कुछ भी हो, क्लोरोफार्म ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से जुड़ा हो, जब क्लोरोफार्म या ब्रोमोफार्म या आयोडोफार्म ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कंपाउंड के साथ क्या किया जाए, मिलाया जाए, यानी ऑक्सीजन या नाइट्रोजन कंपाउंड युक्त यौगिक के साथ जिसमें हाइड्रोजन हो, ठीक है ना, के साथ यदि मिलाया जाता है तो उस अवस्था में जो विचलन दिखाता है वो ऋणात्मक विचलन दिखाता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर एक ले लिया जाए, देखो जैसे यहाँ पर देखो CHCl3 प्लस क्या लिख देता हूँ, C2H5NH2। देखो ये भी N के साथ H है कि नहीं है, बोलो,
ऋणात्मक विचलन दिखाएगा ना। इसी रूप में आप और देखोगे जितने एसिड होते हैं, स्ट्रांग एसिड प्लस जल, क्या है, स्ट्रांग एसिड प्लस क्या है, जल, ठीक है ना। इसमें दोनों पोलर कंपाउंड हो सकते हैं, दोनों पोलर, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पोलर होंगे। और उसमें एक पोलर ना, दूसरा नॉन पोलर, और उसमें क्या थे पोलरिटी समान होती थी। ध्यान देना तीनों में अंतर क्या है। आदर्श विलयन में पोलरिटी समान होनी चाहिए, है ना। अनादर्श विलयन में पोलरिटी समान न हो। अनादर्श विलयन में जब धनात्मक विचलन दिखाएगा उस अवस्था में एक पोलर हो और दूसरा नॉन पोलर, और ऋणात्मक विचलन में दोनों पोलर हो, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन हो, यानी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हो, ये भी ध्यान देगा। तो आप इसे देखेंगे स्ट्रांग एसिड प्लस H2O जितने भी होते हैं, जैसे H2SO4 प्लस H2O, HNO3 प्लस H2O, H3PO4 प्लस H2O, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये आपके ऋणात्मक विचलन दिखाते हैं। तो आपको बताया गया, पढ़ते रहिएगा, क्वेश्चन करते रहिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है इसमें से, कौन धनात्मक विचलन दिखाएंगे, कौन ऋणात्मक विचलन दिखाएंगे, इन क्वेश्चनों को आप लोग करिएगा। मस्त रहिए और क्वेश्चन क्या करें, करते रहें। दिखाई दे रहा है। चलो इसी पर आपको ब्रेक करते हैं, फिर अगला जो टॉपिक चलेगा उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, करते रहें। धन्यवाद, खुश रहें और क्या है, मस्त रहें।